और बनाने वाले अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अलग अलग पॉडकास्ट स्पीकर्स हैं जिनके पॉडकास्ट हैं यूट्यूब पर। तो ये एक ऐसा थीम है, एक ऐसा विषय है, खासकर हमारे युवा वर्ग को बहुत आकर्षित कर रहा है रिसेंट टाइम्स में। तो ये जो वातावरण इतना अच्छा डेवलप हो रहा है ब्रह्मचर्य के प्रति, क्योंकि हम देखें वैसे जो वातावरण है कि जो युवा वर्ग है, जो थोड़े धार्मिक होते हैं वो सोच रहे हैं, पर ज्यादातर लोग तो खैर वो समझ नहीं पाते इसकी प्रेशियस वैल्यू क्या है ना। तो और कभी कभी लोग ये समझ लेते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना मतलब ब्रह्मचारी बनना, तो ऐसा भी नहीं है। तो तो आज हम देखेंगे कि ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि जितने भी ट्रेडिशन है ना, जो अ, चाहे वो वैष्णव सिद्धांत में हो, मायावाद सिद्धांत में हो, या बुद्धिस्ट हो, सो मोस्ट ऑफ देम फोकस ऑन दिस डेफिनेटली बालू। सो वी आर यूजिंग मिक्स। तो बालू ने रिक्वेस्ट किया कि इंग्लिश भी इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली विल यूज इंग्लिश आल्सो, विल कीप अ क्लास इन इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स। तो देयर आर मेनी ट्रेडिशंस, and not alone in India but across the world, which emphasize the value of ब्रह्मचर्य। तो अब ब्रह्मचर्य है क्या, सब पता है आपको वैसे तो, बट फिर भी हम देखेंगे और इसका पालन करने में क्या परेशानियां आती हैं, और फिर हम देखेंगे कोई सॉल्यूशन है, कोई प्रैक्टिकल तरीका है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते। तो मुझे इतना तो उम्मीद है हमारी ऑडियंस में जो लोग हैं यहाँ पर, सब लोग एक्साइटेड जरूर होंगे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए, तभी यहाँ पर आए हैं, है ना। तो आई होप एवरीवन इज एक्साइटेड एंड एवरीवन वांट्स टू। हो सकता है कि नहीं कर पा रहे हो, दैट इज ओके, बट एवरीवन इज ईगर टू फॉलो दिस ब्रह्मचर्य। कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पर जो गलत आ गया, गलती से आ गया यहाँ पर, बोले मुझे तो नहीं करना तो यार। हाँ, कोई है ऐसा यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन लीजिए। अगर आप गलती से आ भी गए हैं तो बेनिफिट सुन के जाइए, शायद मन बदल जाए आपका, है ना। सो बेसिकली सेलिबेसी के बारे में आप देखेंगे तो भगवद गीता में भगवान बहुत एम्फसाइज करते हैं। तो आई जस्ट शेयर अ वर्स विद ऑल ऑफ यू। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। वैसे तो आपने इसका एक श्लोक, इसके जस्ट पहले वाला श्लोक डिस्कस किया था अपने गीता के उसके फर्स्ट सेशन में। अथाकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, है ना, अनिच्छानपि वार्ष्णेय बलादेवा नियोजिता। तो वहां पर अर्जुन पूछते हैं कि भगवान ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति इच्छा नहीं है फिर भी पाप कार्य में लग जाता है ना। तो बेसिकली अर्जुन किस पाप कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। पर हमारे लिए पाप कार्य क्या है वो अलग है। पर भगवान देखिए, भगवान क्या उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाचा कामेशा क्रोधेशा रजो गुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिनाम। कोई पढ़ेगा आप में से, ट्रांसलेशन पढ़ेगा इसका अनुवाद? मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ। The Supreme Personality of Godhead said, "It is lust only, Arjun, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of the world." तो बेसिकली भगवान बोल रहे हैं कि वो जो, है ना, मेन कारण क्या है
लस्ट बढ़ने का, है ना। हमारा जो ब्रह्मचर्य व्रत अगर ब्रेक होता है तो किसकी वजह से होता है, हम सबको पता है ना। हम सबको एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, काम की प्रॉब्लम है ना। वो वाला काम नहीं, लस्ट वाला काम, है ना। हम सबको प्रॉब्लम है, और इसी कारण से क्या होता है, पर ये प्रॉब्लम कहां से आती है, भगवान बताते हैं कहां से आती है, ये रजोगुण से। रजोगुणा, रजोगुण की वजह से आ रही है। तो जैसे ही हम रजोगुण के कांटेक्ट में आते हैं, है ना, और रजोगुण कहां पर अवेलेबल है, हमारा जो वातावरण है, अगर हम देखें आज हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, वो पूरा एनवायरनमेंट पता है कौन से गुण से भरा हुआ है, कोई गैस करना चाहेगा, सत्व गुण से भरा हुआ है, तमो थोड़ा सा, हाँ, बहुत थोड़ा सा। तमोगुण से भरा हुआ है, पर उतना नहीं रजोगुण। है, सबसे ज्यादा है रजोगुण। रजोगुण इज प्रिवलेंट, मतलब आप हर जगह रजोगुण का इफेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि तमोगुण वाला तो व्यक्ति घर से बाहर निकलता ही नहीं ना, कुछ कर ही नहीं पाता, वो इतना आलसी है। पर रजोगुण वाले के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि वो इतना एक्टिव है, और उसकी जो इंद्रियां हैं वो अनकंट्रोल्ड है। तो और स्पेशल बात ये है कि एक तो व्यक्ति भी रजोगुण में है, और वातावरण कौन से गुण को फेवरेबल कर रहा है, पता है किसी को, जो हमारा एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं, वो कौन से गुण को बढ़ा रहे हैं, सत्व गुण को, रजोगुण। तमोगुण को नहीं, रजोगुण को। पूरा एनवायरनमेंट इस प्रकार से डिजाइंड है, आप कुछ भी देखेंगे ना, कहीं भी आप घर से बाहर निकलिए, आप कहीं भी जाना हो आपको, आपको जो बिलबोर्ड दिखेंगे वो आपका रजोगुण बढ़ा रहे हैं, आपको कोई मॉल देखेगा वो आपका रजोगुण बढ़ा रहे हैं, है ना। हर प्रकार से जो बॉलीवुड मूवीज आती हैं वो आपका रजोगुण बढ़ा रही हैं, है ना। जो गाने आते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी आप पॉप स्टार सुनते होंगे, रॉक स्टार्स को, वो क्या बढ़ा रहे हैं, आपका रजोगुण बढ़ा रहे हैं, राइट। तो बेसिकली वी आर कंप्लीटली इन कॉन्टैक्ट विथ मोड ऑफ पैशन 24/7, वी कैन से। सुबह उठते ही, है ना, हमारा चालू हो जाता है रजोगुण। वैसे सुबह का समय सतुगुण का होता है, पर हम इतने रजोगुण में हैं, है ना, साथ में स्मार्टफोन रहता है हमारे पास, वो हमें रजोगुण में डाल देता है, हमारे फ्रेंड्स रहते हैं वो हमें रजोगुण में डाल देते हैं, और फिर बाहर निकलने के बाद तो फिर क्या कहना, इट्स लाइक रजोगुण स्क्वायर। सो इस कारण से क्या होता है कि हम इस ऐसे वातावरण में रहने के कारण हम स्ट्रगल करते रहते हैं। और एक और बहुत सुंदर श्लोक है जो आपको बिल्कुल बता देगा कि क्या होता है ऐसी जब परिस्थिति में, जब हम होते हैं तो होता क्या है हमारे साथ। ये एक श्लोक छोड़कर है, 3.13 है, आप रेफर कर सकते हैं भगवदगीता में। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। कोई और पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन, अभी राजीव ने पढ़ा था किसी, यस जितेंद्र पढ़िए आप, यस जितेंद्र। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप कहाँ से हैं जितेंद्र? जी प्रभु जी, वो जयपुर से। ओह वंडरफुल, क्या कर रहे हैं अभी? हाँ जी प्रभु जी। क्या कर रहे हैं अभी आप? जी प्रभु जी, बीएड चल रही है, साथ में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ मैं। ओह वंडरफुल, पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा है। Thus, the wise living entries pure consciousness become covered by his internal enemy in the from the lust, which is never satisfied and which burn like fire. तो बेसिकली श्लोक में क्या बोल रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी है ना, आवर्तम ज्ञानम एतेन, जिसको बहुत सब कुछ पता है ना। आप सेशन सुन के जाएंगे आज, है ना, तो आप सोचेंगे कि अब मुझे पता है, अरे लस्ट तो बहुत खराब चीज है, काम तो बहुत खराब चीज है ना, ब्रह्मचर्य को ब्रेक करना बहुत खराब चीज है। पर क्या होता है
भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को? आवृतम। आवृतम का मतलब होता है कि आपका जो ज्ञान होता है वो क्या हो जाता है? ढक जाता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। और ये हमारा एटर्नल एनिमी है। ये नहीं कि सेशन अटेंड करने के बाद तो बस मुझे मोटिवेशन आ गया, अब मैं कर लूंगा। ये 24/7 आपको इससे अलर्ट रहना है। और क्या बोलते हैं भगवान? काम रूपे न कौन्तेय। बोलते हैं ये जो काम का रूप है ना, ये क्या है? दुष्पूरे न अनलेन च। ये बिल्कुल उस प्रकार से है जिस प्रकार से ना फॉरेस्ट फायर, देखा आपने किसी ने फॉरेस्ट फायर? जी प्रभु जी, मैंने देखा। हाँ, फॉरेस्ट फायर एक बार लग जाए उसको बुझाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और भगवान बोलते हैं जी दुष्पूरे ना भी है। दुष्पूरे का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि आप सेटिस्फाई हो जाएगा। आप सोचो कि चलो एक बार कर लेते हैं, एक बार इसको सेटिस्फाई कर ही देते हैं। इतना सेटिस्फाई कर दो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, एक फिलोसफी भी है हमारे, एक ओशो महाशय थे जो आपको बोलते थे भगवान, रजनीश अपने को भगवान बोलते थे। और वो क्या काम करते थे सबको पता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो वो ये बोलते थे कि क्या हो जाएगा, इतना इतना सेटिस्फाई कर दो, इतना इतना एंजॉय हो जाओ सेक्सुअल एक्टिविटी में, इतना एंजॉय हो जाओ सेक्सुअल एक्टिविटी में कि आपका सारा जो डिजायर है वो क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए, डिजायर ही खत्म हो जाए। पर भगवान बोल रहे हैं कि डिजायर कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, नेवर सेटिस्फाइड। अब मुझे ज्यादा फेथ है भगवान के ऊपर, बजाय हो सकता है किसी को हो फेथ तो रजनीश के ऊपर, ओशो के ऊपर। बट वी हैव सीन सो मेनी केस स्टडीज, है ना। और आए दिन मार्केट में कुछ ना कुछ आता रहता है ना। अभी जस्ट न्यूज आया, मैंने कुछ 15 दिन पुरानी बात है या वीक पुरानी, एक गोवा में कोई सीईओ थी, शी किल्ड हर ओन सन जस्ट टू, उनका शायद कोई बॉयफ्रेंड था, कुछ रिलेशनशिप था, वो पता ना चल जाए किसी को। सो इस हद तक आप सोचिए। तो इसकी गंभीरता को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले, कि हम किसको डील कर रहे हैं, है ना। वी आर डीलिंग विद अ फायर। तो आप जितना अलर्ट रहेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। सो अभी आपने समझ लिया कि हमें किससे डील करना है। अब हम देखते हैं कि हमें करना क्यों है। कभी कभी लोग बोलते हैं क्या जरूरत है करने की, आप डॉक्टर के पास जाओ। एक्चुअली में हुआ ऐसा, कुछ स्टूडेंट्स हमें शेयर कर रहे थे, वो डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स ने बोला अरे ये क्या दिक्कत है, अरे परेशान क्यों हो रहे हो भाई, ये तो कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल लिक्विड है, ये तो शुड ओवरफ्लो हो रहा है, ये तो नेचुरल फंक्शन है बॉडी का, करना ही चाहिए। तो अब सोचिए, तो हमारा, मैं बताया था वातावरण, तो ये हमारा सो कॉल्ड साइंटिफिक वातावरण क्या बोलता है? कोई दिक्कत नहीं है, ये नेचुरल फंक्शन है बॉडी का। जब ओवरफ्लो होगा तो क्या करना पड़ेगा? उसको निकालना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। इसको कंट्रोल मत करो, इसको इसको रिलीज करो। अब सोचिए आप, जो कुछ बचा कुछ इंस्पिरेशन था वो भी सब बोले पानी में। बोले यार डॉक्टर ही बोल रहा है, आप पढ़ो आर्टिकल, मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल पढ़िए आप यूट्यूब पर, या ब्लॉग्स पढ़ेंगे ना, आपको अच्छे खासे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो बोलेंगे अरे कोई डॉक्टर्स डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, दिस इज नेचुरल फंक्शन ऑफ बॉडी। और फिर अलग से कुछ टर्मिनोलॉजी यूज कर देंगे, बॉडी मेटाबॉलिज्म, ये वो फलाना ढिकाना, और बोले क्या करो आप, खूब रिलीज करो आराम से, और कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की, और करो। बोले और करो, कम कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी कम है आपकी, और बढ़ाओ इसकी करने की। तो एथिस्टिक वातावरण में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें और मिसगाइड कर देते हैं। तो हमारे लिए ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस लिक्विड, किस वाइटल लिक्विड की बचाने की बात कर रहे हैं। ये कोई पानी नहीं है जिसको आप रिलीज कर दो। हाँ, तो अभी हम देखेंगे इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ना। तो आई शेयर वन स्लाइड विथ ऑल ऑफ यू।
हम्म, तो अभी आप देख पा रहे होंगे शायद, है ना। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे बताया हुआ पूरा प्रोसेस। तो अभी ये पूरा साइकिल है, ये कैसे कन्वर्ट होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है ना, सीमन का। तो बेसिकली हम कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं, जो कि आप डेली करते ही हैं, है ना। तो उससे क्या होता है फिर, डाइजेशन होता है, जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं। सो तो क्या करती है जो बॉडी होती है, वो कुछ जूसेस को अब्जॉर्ब करती है ना। और फिर क्या बनता है, जब वो फ्लूइड्स, जब कुछ बॉडी अब्जॉर्ब करती है, उसको रस बोलते हैं। और बेसिकली जब और उसका वो होता है, बॉडी में अब्जॉर्प्शन होता है, या एक नेक्स्ट लेवल, जो आपने भोजन ग्रहण किया, पहले कुछ जूस में कन्वर्ट होता है, जिसको हम रस बोल सकते हैं हिंदी में। फिर वो और जब कंडेंस होता है, तो क्या बनता है, रक्त, है ना। तो ब्लड टिश्यू फॉर्मेशन होता है। और जब ऐसे ब्लड टिश्यूज सफिशिएंट मात्रा में होते हैं, और जब ये और कंडेंस होते हैं, तो क्या बनता है फिर, मसल टिश्यूज, जिसको बोलते हैं मांस, है ना। हमारे शरीर में मांस कितना है। तो अब देखिए, आपने जो भोजन ग्रहण किया, उसका फर्स्ट स्टेज था, है ना, रस के फॉर्म में। सेकंड स्टेज था रक्त के फॉर्म में। थर्ड स्टेज था मांस के फॉर्म में। ये सब क्या हो रहा है, कंडेंसेशन होता जा रहा है। जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, उसका कुछ पार्ट ही रस में कन्वर्ट हो रहा है, उसका कुछ पार्ट कन्वर्ट हो रहा है रक्त में, और कुछ पार्ट हो रहा है मांस में। ग्रेजुअली ग्रेजुअली और कम होता जा रहा है। जो नेक्स्ट स्टेज आती है, वो क्या होती है, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ मेद। तो मेद को बोलते हैं फैट टिश्यूज। तो आपने देखा होगा फैट टिश्यूज होते हैं लोगों के। जब और कंडेंसेशन होता है, जब फैट टिश्यू बन गया, उसको और कंडेंस होगा फैट टिश्यू, तो क्या बनेगा, बोन टिश्यू। इसको बोलते हैं अस्थियां, है ना। हमारे यहाँ अस्थि विसर्जन का बहुत अच्छा कल्चर है ना। तो आप रिलेट कर पाएंगे, ये संस्कृत शब्द है अस्थि। तो अस्थि फॉर्मेशन होता है, जो बोन टिश्यूज होती हैं। जब अस्थि और कंडेंस होती है ना, तो एक बनता है, इसको बोलते हैं मज्जा। एक नेक्स्ट स्टेज होती है, जिसको बोलते हैं बोन मैरो नर्व टिश्यू। जब मज्जा और कंडेंस होता है, सोचिए कितना अभी आप कंपेरिजन बताऊंगा तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। जब मज्जा और कंडेंस होता है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, शुक्र, इसको हम बोलते हैं सीमेन। इतनी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इतना स्टेज में जाने के बाद जो आप खाते हैं, वो किस में कन्वर्ट होता है, सीमन में, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव टिश्यू। और जब आप इसको होल्ड करते हैं, तो क्या होता है फिर, ओजस, द मोस्ट रिफाइंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। तो आपने पूरा साइकिल देखा कि कितना, जो भी आपने ग्रहण किया, जो भोजन आप ग्रहण करते हैं, वो कितनी स्टेजेस से होते हुए निकलता है, तब जाके क्या बनता है उसका, सीमन बनता है। और अगर आपको मैं एक कंपैरिजन बताऊं, तो 60 to 80 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड जब कंडेंस होता है, तो एक ड्रॉप सीमन बनता है। इतना रेयर है, मतलब इतना, इसका प्रेशियस वैल्यू समझिए आप। ये कोई साधारण लिक्विड नहीं है जिसको डॉक्टर्स बोलते रहते हैं आप बहाइए बहाइए। तो ये बहुत ही फाइनल एलिमेंट है। और बताते हैं, अगर आपने इसको प्रिजर्व कर लिया, तो क्या होगा, फिर जो ओजस है, ये क्या करेगा, बॉडी में सब्लिमेट करेगा, और कहां जाएगा, ये ब्रेन टिश्यूज को नरिश करेगा। इसलिए आप देखते हैं ना, कभी कभी कुछ लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। तो वन ऑफ द रीजन
Why the memory is very sharp? Because they have retained the semen, the most vital liquid. They have not just wasted it away. तो डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह है. अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट today's atheistic doctors. We are talking about how Ayurveda sees this liquid, है ना. how जो आयुर्वेद है उसका क्या मत है. बिकॉज आजकल जो वेस्टर्न मेडिसिन है इट्स कंप्लीटली तामसिक वे ऑफ ट्रीटिंग, बट आयुर्वेदिक वे है ना. सो आयुर्वेदा सेज इट इज वन ऑफ द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर्स फॉर आवर बॉडी. पर हम देखा कोविड में बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी खतरे में थी. क्यों खतरे में थी? किसी ने रिटेन ही नहीं किया. सब बाहर रहे थे. तब लोगों को समझ में आया अरे इम्यूनिटी की भी जरूरत होती है बॉडी में. उससे पहले किसी को कुछ नहीं पता था इम्यूनिटी क्या होती है, क्यों जरूरत है. पर तब रियलाइज हुआ बॉडी इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी की हेल्थ के लिए, फाइटिंग विद डिसीज के लिए, डिसीज से डील करने के लिए. सो तो ऐसे लोग जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, आपने अगर देखा है, पर मैंने जरूर देखा है, वो कई अधिक गुना हेल्दी रहते हैं. डिजीजेस डोंट इजीली कॉन्टैक्ट देम. तो एक रिसर्च में बताया गया था कि ऐसे लोग जो इस वाइटल लिक्विड को सेव कर पाते हैं, दे आर 5 to 6 times more productive and more fit than others. और आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोगों के चेहरे पर इतना तेज होता है ना. मतलब कोई ओले क्रीम यूज नहीं की, कोई महंगे लोशंस नहीं लगाए, है ना, पर फिर भी हम देखते हैं कि उनके चेहरे से इतना ओजस निकल रहा है ना, इतना तेज निकल रहा है. तो मैंने देखा, मतलब एक डिवोटी थे, ही वाज 50 प्लस. और अगर आप उनको देखेंगे यू कैन नॉट गैस हिज एज. चेहरे पर इतना ब्राइट लस्टर. आपने देखा, किसी ने ऐसा देखा है? किसी ने? बहुत तेज निकल रहा है. तो कहां से आ रहा है तेज? हाँ? कोई गोली खाने से या ब्यूटी पार्लर पे जाने से? आजकल बहुत लोग जाते हैं, आजकल अलग अलग प्रकार के फेशियल्स होते हैं, है ना. इतने प्रकार के फेशियल्स होते हैं कि आपको हमेशा सुंदर दिखते रहेंगे आप. पर मैंने देखा है ऐसे जो कुछ लोग हैं, वो कोई क्रीम यूज नहीं करते, उल्टा जो सरसों का तेल होता है वो लगाएंगे अपने शरीर पर. जैसे साधारण लोग बोलेंगे अरे हम तो काले पड़ जाएंगे सरसों का तेल लगा लिया तो. एंड दे विल यूज नॉर्मल ऑयल एंड येट देयर फेसेस विल शाइन लाइक एनीथिंग. So what is this? What is the reason? So others might not be able to guess, but we can easily guess. It is coming from their protection. They're preserving the semen. So बेसिकली हम देख रहे हैं क्या बेनिफिट है इसके. और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमारा जो शरीर है एक मंदिर के समान है. जो वैष्णव होते हैं वो अपने शरीर में तिलक धारण करते हैं, और तिलक धारण करने का मतलब क्या है? वो भगवान के विग्रहों को स्थापित कर रहे हैं अपने शरीर में. तो हमारे शास्त्रों में हमारे शरीर को एक मंदिर से कंपेयर किया गया, और बॉडी इज अ टेम्पल. तो आपने देखा होगा लोग अपने अलग अलग तिलक लगाते हैं ना. यहाँ पर आप देखा होगा फोरहेड्स पर, अपने चेस्ट में, अपने शोल्डर्स में अलग अलग तिलक लगाते हैं. अगर आप गए हैं कभी साउथ इंडिया में, श्री संप्रदाय में, आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के तिलक.
है ना। उडुपी अगर आप गए हैं, है ना, श्रीरंगम गए हैं, तिरुपति गए हैं, तो आप देखेंगे जितने भी प्रीस्ट होते हैं, जितने भी डिवोटीज होते हैं, वो तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने का ही पर्पस क्या है? दोस तिलक आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दैट ये जो भगवान के विग्रह स्थापित किए गए हैं इस शरीर के अंदर। दिस बॉडी इज नॉट ऑर्डिनरी बॉडी। साधारण लोग समझते हैं दिस बॉडी इज मेंट फॉर एंजॉयमेंट। नो, दिस बॉडी इज एक्चुअली मेंट टू इंस्टॉल द लॉर्ड इन आवर, है ना, इन अ बॉडी। हमारे पास नरेश वैष्णव प्रभु है यहाँ पर। सो और आप देखेंगे जो लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाते सीमन को, देयर विल पावर इज वेरी वीक। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक डॉक्टर थे, हमारे फैमिली डॉक्टर थे, और उनको काफी लंग्स में प्रॉब्लम था, बट ही वाज सच एडिक्टेड टू स्मोकिंग, सच एडिक्टेड टू स्मोकिंग कि वो 3-4 पेशेंट्स को देखने के बाद उनको मतलब एक सिटिंग में 3-4 सिगरेट लेनी ही पड़ जाती। कुछ पेशेंट को देखते थे फिर स्मोकिंग करके आते थे, फिर कुछ पेशेंट को देखते थे फिर स्मोकिंग करके आते थे। डॉक्टर्स करना हेल्थ के लिए खराब है, जीवन नहीं बचेगा, पर क्या करें, विल पावर ही नहीं है। कहाँ चलेगी विल पावर? सारी विल पावर उस लॉस में चली गई, उस व्रत का पालन नहीं करने से सारा चला गया। तो आई होप आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाए, दैट इट इज नॉट एट ऑल एन ऑर्डिनरी थिंग दैट जिसकी हम बात चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही कीमती, बहुकीमती, बहुमूल्य वस्तु है। एक स्टोरी आती है, शायद आपने सुनी भी हो पहले। एक किसान था, तो उस किसान को लॉटरी लगाने की आदत थी। तो जब गांव से शहर जाता था तो लॉटरी के टिकट परचेज करके लाता था हर हफ्ते। एक दिन शहर जाता था कुछ परचेजिंग करने के लिए, और हर बार एक लॉटरी का टिकट लेकर आता था। तो कई महीने बीत गए, लॉटरी लगी नहीं, पर एक दिन क्या हुआ, उसकी लॉटरी लग गई। और लॉटरी में उसको क्या मिला? लॉटरी में मिला उसको BMW। सोचिए उस किसान को लॉटरी में क्या मिल गया? BMW, है ना। तो अब BMW लेकर आ गए किसान भाई हमारे गांव में, और गांव में पूरा चर्चा ही चर्चा। अरे क्या बात है, ये तो साधारण से किसान की लॉटरी लग गई, अब BMW चलाएगा। तो अब किसान है, किसान क्या करेगा? कहाँ जाएगा किसान? खेत में जाएगा, है ना। तो और उस समय काम चल रहा था खेत में, तो बोले अब तो, बोले ट्रैक्टर में बहुत धूप लगती थी, है ना, धूल भी बहुत उड़ती थी। अब मैं ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? BMW का। तो लेके भाई साहब हमारे किसान भाई लेके पहुंच गए BMW को खेत जोतने के लिए। और 5वें दिन क्या हुआ, वो BMW खेत में हरे कृष्णा हो गया। तो वो जो BMW जिसके लिए लोग अपने जीवन की सारी कमाई लगा देते हैं,
वो किसान भाई उनको खेत में धूल से बचना था, एसी में बैठना था, तो क्या किया उन्होंने, उस बीएमडब्ल्यू से खेत जोत डाले। तो खेत तो जुते क्या, 4 दिन में बीएमडब्ल्यू का रिबॉन हो गया। So when people don't know the value of what they are having, तो क्या करते हैं वो, फिर उसका कैसे भी इस्तेमाल, वेस्ट कर देते हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने, कुछ बैकग्राउंड सा है पर मैं आपको जस्ट स्टोरी बताता हूँ शॉर्ट में। तो एक पत्थर दिया गया, किसको, धोबी को। था डायमंड, और धोबी के लिए क्या है, पत्थर है। धोबी क्या करेगा उस डायमंड का, कपड़े घिसेगा। फिर वही पत्थर जो कि डायमंड था, वो रिक्शे वाले को दिया गया। तो रिक्शे वाले ने क्या किया, जहाँ रिक्शा खड़ा करते हैं ना, वहां नीचे रिक्शा ढरक ना जाए पीछे, तो वहां लगा दिया रोकने के लिए। तो when people don't know the value of what they are having, so that they tend to misuse it or not properly utilize. हमारे पास इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है, हमारे शरीर का पार्ट है, जो हमें आध्यात्मिक रूप से हेल्प कर सकती है, जो हमें हमारे कैरियर में, है ना, अगर आप इसको मेंटेन रखेंगे आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपके कैरियर में हेल्प कर सकती है, आपकी स्टडीज में हेल्प कर सकती है, आपकी हेल्थ में, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकती है, बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है ना, आपके आपका इतना जो मेकअप का खर्चा बचा सकती है। जो आप कॉलेज जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले इतना प्रयास करते हैं, अलग अलग महंगी महंगी क्रीम, आजकल तो मैंने कहा लड़कों को बड़ा आदत लग गया है, महंगी महंगी क्रीम लाते हैं, बोले दिखाना है, बाहर दिखाना होता है ना, चमकते हुए दिखने चाहिए। तो आपका बॉडी नेचुरली ग्लो करेगा। सब कुछ हो सकता है, पर क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अपने आप कुछ भी नहीं होता, है ना। there's nothing, there's no free lunch, we need to pay the price for it. So अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है आपको, है ना। तो अब कैसे करें, आप सब सोच रहे होंगे, है ना। आप में से कोई ऐसा है जो एक्साइटेड है जानने के लिए, हाँ, सब लोग हैं एक्साइटेड जानने के लिए, जी प्रभु जी। बिल्कुल। तो विल डिस्कस सम सॉल्यूशंस जिसे हम प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। प्रैक्टिकल रूप से आप सब अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी हैव डिटर्मिनेशन टू फॉलो इट, है ना। व्हेन वी आर रेडी टू स्ट्रगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रगल रहेगा, पर आर वी रेडी फॉर द स्ट्रगल, है ना। सो द सॉल्यूशंस व्हिच वी आर शेयरिंग टुडे आर very helpful provided we apply in our life. So okay, sharing a PPT with all of you. Solution 1, क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है कि आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको रिवील करना।
आप विश्वास मानिए, आप रिवील करेंगे ना, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा और आप बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे केवल रिवील करने से। तो अगर आपको चैलेंज आ रहा है तो आप देखिए आप किस मेंटर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। जब आप फोन पे बात करें उनके साथ शेयर कीजिए और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो आपके मेंटर्स हैं वो इस विषय को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। दीज आर नॉट टू बी स्पोकन इन अ क्लास, है ना। आप में से कोई क्लास में बोलना स्टार्ट करते, क्लास में शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप पर्सनली फोन पे बात करके शेयर कर सकते। क्या होगा इससे? पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो क्या होगी कि एटलीस्ट आपकी जो प्रॉब्लम है वो किसी डॉक्टर को मालूम चल गई। दो तरीके हैं, एक तो आप खुद भी अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, बट व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग कंसल्टेशन फ्रॉम अ डॉक्टर योर way becomes easy because now there are two people trying to solve your problem and there are better chances that you'll get a better solution. And देखिए आपने कुछ सॉल्यूशन सोचा, आगे जो हम सॉल्यूशन शेयर करेंगे आपने सोचा कि मैं ये कर लेता हूं, बताता नहीं हूं, पर कोई चेक कौन करेगा? जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो पेशेंट डॉक्टर क्या पूछता है? जो मैंने दवाई दी थी आपको वो आपने दवाई ली या नहीं ली, है ना? पूछता है ना वो। तो आप बता सकते हो कि आपने लेने का प्रयास किया पर कुछ दिन आप भूल गए थे, तो डॉक्टर बोलेगा देखिए ये जो दवाई है ना, ये दवाई कभी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस कर दोगे तो ट्रीटमेंट पूरा फेल हो जाएगा, है ना। पर हो सकता है कि आप ना पहचान पाओ कि कौन सी दवाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी दवाई लेस इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं कहूं ये सॉल्यूशन आपने फॉलो कर लिया तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपने बहुत अच्छी सेइंग सुनी होगी ना पहले एक बार कि इफ अ डिसीज इज डायग्नोस्ड करेक्टली तो 50% क्योर तो हो ही गया, अगर सही डायग्नोसिस हो गया तो जो आपके मेंटर्स होंगे वो क्या करेंगे? डायग्नोसिस करेंगे कहाँ रूट कॉज है इसका। तो ये बहुत फायदा है इसका। देखिए शेयर करने में शर्म आएगा आपको, बोले मैं कैसे बताऊंगा, मेरी इमेज का क्या होगा प्रभु जी, मैं मेरा नाम गणेश है, मेरा नाम दीपक है, मेरा नाम अर्जुन है और मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे बोलूंगा ये? देखिए हम सही अर्जुन बनना चाहते हैं, हम सही गणेश बनना चाहते हैं, हम सही सात्विक बनना चाहते हैं, है ना। इसीलिए हम शेयर कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, है ना। हम केशव, हम सही में वास्तव में केशव बनते हैं, है ना, इसीलिए। वरना बिना शेयर किए तो क्या होगा पता नहीं है ना। हम प्रयास भी करें फेल भी हो गए, पता ही नहीं किसी को, फेल हुए पास हुए, प्रयास किया नहीं किया, अच्छे से किया नहीं किया। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर टुडे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और भी सॉल्यूशन मैं शेयर करूंगा आपको, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। पर अगर आप ये फॉलो कर लेंगे तो बाकी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी आपकी। और बहुत अच्छी बात यह है कि वो जो डिवोटी हैं, वो जो मेंटर हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से, तो आपको बहुत शक्ति प्राप्त होगी। ये मैं आपको निश्चित रूप से बोल सकता हूँ, अगर आपने इसको फॉलो करोगे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। सेकंड, मतलब बस स्मार्ट बोलने मात्र से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम सारी खत्म। सबसे बड़ा कारण, अगर इस पूरे अभी हम जिस पीरियड में हैं,
है ना? क्या है वो? हमारा क्या बोलते हैं, इतना छोटा सा डिवाइस। स्मार्टफोन। छोटा है पर क्या करें, ये स्मार्ट बहुत ज्यादा है। ये हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है ना? आप इंस्टाग्राम खोलिए, आप यूट्यूब खोलिए, ये वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, है ना? ये हमसे ज्यादा तेज हो गया है, ये छोटा डिवाइस, है ना? जो कि बेसिकली अगर आप कहें तो इट इज नॉट एन एग्जेजरेशन टू से दैट एक्चुअली वी आर कैरिंग विद अस अ बॉम्ब. इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग. इट इज एक्चुअली अ बॉम्ब काइंड ऑफ थिंग, जो हर किसी के जीवन में क्या कर रहा है, कहर ढा रहा है. क्योंकि आप देखेंगे 15 साल पहले ना स्मार्टफोन नहीं होते थे, तो लैपटॉप पर कुछ ऐसा कार्य करना बहुत डर लगता था, कोई देख ना ले, इधर तो देख तो नहीं रहा, है ना? बहुत मुश्किल होता है ना? पर अभी क्या होता है, आप कुछ भी कहीं पे भी ऐसे करके कहीं भी देख सकते हैं, कुछ भी देखना चाहे. और आजकल तो ठंड भी है, आप रजाई में क्या कर रहे हैं किसको पता नहीं है. आप पढ़ाई कर रहे हैं स्मार्टफोन में, आप क्या देख रहे हैं किसको पता है ना? तो ये सबसे खतरनाक वेपन है जो हम लेकर घूम रहे हैं. ये किसी और को नुकसान नहीं कर रहा है, हमारा ही नुकसान कर रहा है. तो अगर हो सकता है कि किसी को स्मार्टफोन से प्रॉब्लम हो रहा हो, तो इसमें 2-3 तरीके हैं. अगर आप स्मार्टफोन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आजकल ना कुछ पेरेंटल कंट्रोल्स आते हैं. इवन इन माय फोन आई हैव अ पेरेंटल कंट्रोल. इट इज गुड. बी सेफ, प्ले सेफ, है ना? व्हाई डू यू वांट टू टेक रिस्क? बिकॉज कृष्ण हैज ऑलरेडी सेड इन भगवत गीता, ज्ञानी नो नित्य वैरी ना. बहुत सी स्टोरी भी सुनाऊंगा आपको, जैसे अभी आप याद दिला देना लास्ट में एक इसके ऊपर, कि ज्ञानी नो नित्य वैरी ना, कैसे ये नित्य एटर्नल एनिमी है विद्वान से विद्वान लोगों के लिए. तो ये वेपन बहुत खतरनाक है. तो हम क्या कर सकते हैं, अपने फोन में कुछ पेरेंटल कंट्रोल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके जो मेंटर्स हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं. और आपके जो मेंटर्स हैं वो कौन बन जाएंगे, पेरेंट्स बन जाएंगे. तो दे कैन ओवरसी. आपको किसी और को मेंटर बनाने की जरूरत नहीं है, पेरेंट बनाने की जरूरत नहीं है ना? बाकी अपने फ्रेंड्स को बनाने की जरूरत नहीं है, वरना सब कि वो हेल्प नहीं करेगा. वो आपका फ्रेंड भी वही कर रहा है, वही आप कर रहे हो, तो फर्क फर्क कहाँ पड़ेगा फिर? तो देन मेंटर्स एंड कैन, में सब हाँ एंड मेंटर्स, में सब गुड़ गोबर हो जाता है सर. हाँ तो मेंटर्स कैन प्ले अ वेरी गुड रोल. फ्रेंड्स है, ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो सही बात है. तो हम देख रहे हैं वही हमें कैसे डील करना है सब चीजों से. तो और अगर आप पॉसिबल है, तो अगर आप बहुत ज्यादा परेशान है स्मार्टफोन की वजह से, तो भी पर्सनली रिकमेंड कि आप छोटा फोन यूज कीजिए जो कि स्मार्ट नहीं है इतना. हाँ, कीपैड फोन्स. एंड एक्चुअली स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोगों ने 10 साल तक कीपैड फोन इस्तेमाल किया. अभी तो क्या हुआ, स्मार्टफोन ने सस्ते कर दिए और इंटरनेट फ्री कर दिया. फ्री इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट एंड स्मार्टफोन, ये जो 3 कॉम्बिनेशन है ना, डेडली कॉम्बिनेशन है हमारे लिए. आजकल तो वाईफाई भी फ्री मिल जाता है, कहीं पर भी कुछ मिल जाता है, तो बहुत इजी हो गया है ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज करना. तो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे हमें डील करना है, तो वो है ये थर्ड सॉल्यूशन, जिसे आप में से बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे अभी. इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को इंटेंस नहीं बनाएंगे, अच्छे से नहीं करेंगे ना, आप अच्छे करने से क्या होगा, आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत विल पावर बढ़ेगा आपका इसको करने के लिए. तो मुझे बता रहे थे यहाँ पर अवधेश जी, अभिषेक है ना, अभिषेक भी है यहाँ पे.
बता रहे थे कि बहुत सारे लोग आप में से सुबह आने का प्रयास कर रहे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। ऐसे ठंडी मौसम में आप लोग सुबह 5:30 बजे उठते हैं। 5:30 बजे तो आप लोग आ जाते हैं ऑनलाइन चैटिंग के लिए। आई रियली, तो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए उनको पूरा प्रयास करना चाहिए। ये जो मॉर्निंग का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, से मत सोइए, उठिए, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को और इंटेंस बनाइए। और आप लोगों के लिए डेली लेक्चर्स भी होते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, अटेंड कीजिए उन लेक्चर्स को। और उससे क्या मिलेगा आपको? बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। फिर आप टेम्पटेशंस को टॉलरेट कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज यू आर वेरी सिंसियर। और माइंड की जो टेंडेंसी, फ्लिकरिंग टेंडेंसी है, उसको भी आप सबड्यू कर पाएंगे। पर ऑटोमेटिकली नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? जो चैंटिंग करते हैं आप डेली, वो प्रयास कीजिए, उसको बढ़ाइए, थोड़ा और टाइम दीजिए उसको। इट इज नॉट ऑर्डिनरीली कॉलिंग समवंस नेम, इट इज ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, ट्रांसेंडेंटल नेम डायरेक्टली डिसेंडिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बहुत पोटेंसी है इस महामंत्र की। और जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसको भी आप प्रयास कीजिए अटेंड। नेक्स्ट है आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स है। तो बताया जाता है कि बहुत सारे लोग इस एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, कब? जब वो सोने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉपर ड्रेस में सोने जाएं। वी शुड नॉट बी हाफ नेकेड, पार्शियली नेकेड और नेकेड। वी शुड वेयर फुल क्लोथ्स, because as soon as you come in contact with your private parts, you'll automatically become agitated. और आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप अपने रूम में अकेले ना सोए, if someone is there, then you are protected to some extent, to a larger extent we can say. और कुछ पोजीशंस बताई हुई हैं कि हम ट्राई कर सकते हैं कि, है ना, पेट के बल ना सोए, है ना, वी कैन टेक सम लेफ्ट साइड और राइट, है ना, और बैक साइड सो सकते हैं बेसिकली। और अगर आप ये प्रयास कर सकते हैं कि सोने से पहले कुछ एक श्लोक गीता का पढ़ लिया, 2 श्लोक गीता के पढ़ लिए, बहुत हेल्प करेंगे आपको। और एक और चीज जो प्रॉब्लम करती है, सोने से पहले आप अपने स्मार्टफोन को रख के आइए, एटलीस्ट इंटरनेट बंद कर दीजिए उससे। क्योंकि आप जब सोते सोते क्या करेंगे, आप सोते सोते आप इंटरनेट चलाने का प्रयास करेंगे, और फिर क्या है, रात का समय वैसे ही, आप दिन में आपका जो माइंड था वो रजोगुण से अफेक्टेड था। एक सेकंड, रात को क्या हो रहा है, रजोगुण से आप ऑलरेडी अफेक्ट होकर आए, अब तमोगुण का इफेक्ट भी बढ़ रहा है, समय तमोगुण का है। तो आप क्या, आपको गंदे गंदे थॉट्स आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया है, ऐसे बिलबोर्ड्स देखे हैं, अपोजिट जेंडर को देखा है ना, स्मार्टफोन पे कुछ वीडियो देखा है जो आपको लस्ट में एजिटेट कर रहे हैं। तो अगर आप ये कर सकते हैं, सोने से पहले इंटरनेट बंद कर दीजिए, अपने फोन को कहीं और रख सकते हैं तो और अच्छा है। क्योंकि सोते समय भी ये फोन आपका कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैटलिस्ट समझते हैं आप? ऑलरेडी आग जल रही है, आग में घी डाला, घी का काम कर रहे हैं। फिर आप प्रयास कर सकते हैं डेली पढ़ने के लिए। अगर आप डेली गीता पढ़ सकते हैं, गीता के 5 श्लोक, 5 पेज, या कुछ 15 मिनट, आधा घंटा निकाल सकते हैं गीता पढ़ने के लिए, आप देखेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो माइंड में आप इनपुट देंगे ना, वही आउटपुट आएगा, राइट? अगर आप इनपुट्स अच्छे देंगे तो ऑटोमेटिकली आउटपुट अच्छा आएगा, थॉट्स भी अच्छे आएंगे। आप सुबह से लेकर शाम तक लस्ट के थॉट्स डाले जाओगे तो क्या होगा? फिर आप सोचो, फिर
प्रभु जी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अरे भाई क्या किया आपने दिन में, क्या किया? इट इज नॉट अबाउट नाइट टाइम, इट इज नॉट अबाउट व्हेन योर माइंड इज करप्टेड। माइंड तो आज अभी करप्ट हुआ है, उससे पहले क्या क्या आपने उसको सारे इनपुट्स ऐसे दिए। तो कुछ अच्छे इनपुट्स देना स्टार्ट कीजिए माइंड को, स्पेशली बाय रीडिंग भगवद गीता। दिस विल हेल्प यू अलॉट। आपका माइंड बहुत शुद्ध होगा इससे, आपकी चेतना में शुद्धिकरण होगा, और फिर जो टेम्पटेशंस आएंगे उनको आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हम ऐसा भोजन अवॉइड कर सकते हैं जो राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति से बना हुआ है ना। स्पेशली मीट ईटिंग, स्पेशली ईटिंग अ लॉट ऑफ अनियन एंड गार्लिक, है ना। और हम प्रयास करें अपने जीवन में कि केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें। जिस सात्विक भोजन का क्या बेनिफिट है, ये आपके शरीर को भी नरिश करता है और साथ में आपके माइंड को बहुत प्योरीफाई करता है। ये सारा प्रॉब्लम माइंड में है। माइंड कंटामिनेटेड है तो क्या होता है, सारे गलत थॉट्स आते हैं। पर भोजन एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके द्वारा आप मन को शुद्ध कर सकते हैं। और अगर आप भोजन को भगवान को अर्पित कर दें फिर तो क्या बात है। फिर तो ये प्रसाद भगवान की कृपा बन गया। यहाँ पे बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है, जैसा अन्न वैसा मन, वैसा ही मेरे जीने का ढंग। तो आप भी प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो एक और चीज है ना, तो जब तक देखिए हमारा नेचुरल अट्रैक्शन क्या है, हमारा नेचुरल अट्रैक्शन किसके प्रति है, अपोजिट जेंडर के प्रति, राइट। हम सबका, है ना, हम में से कोई भी यहाँ पर इतना बड़ा महात्मा नहीं है जो बोले प्रभु जी मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। तू बोल सकता है, बट इट इज नॉट इजी। तो क्योंकि अब लस्ट तो बाय डिफॉल्ट है ही है, अब क्या करें। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको तो हम डील कर ही रहे हैं, पर हम भगवान के प्रति कुछ प्रेम डेवलप कर सकते हैं, है ना। आप में से कोई मंदिर जाते होंगे, भगवान के लिए कुछ पुष्प लेके जाइए, कुछ फल लेके जाइए, है ना। कुछ लविंग एक्सचेंज कीजिए भगवान के साथ। और आप जब देखेंगे आपका भगवान के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ना, तो ये छोटे मोटे अट्रैक्शंस भगवान खुद बोलते हैं गीता के अंदर, व्हेन यू डेवलप हायर टेस्ट one can very easily give up lower taste. लोअर टेस्ट को छोड़ने में फिर प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है, अभी अभी हायर टेस्ट नहीं है हमारे पास, अभी हमारे पास यही टेस्ट है, बस यही है सारा आनंद। तो अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप भगवान के प्रति लविंग एक्सचेंजेस करेंगे कुछ, तो क्या होगा, आपको एक हायर टेस्ट डेवलप होगा, एंड दैट हायर टेस्ट will give a lot of strength and will automatically आपका जो लोअर डिजायर्स है वो खत्म कर देंगे। उसको भी आप अपने जीवन में प्रयास कर सकते हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, निकाल दो, अपने जीवन में, है ना, कुछ हायर डिजायर्स कल्टीवेट कीजिए। कुछ हायर डिजायर्स कल्टीवेट कीजिए। तो जब तक हम अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य नहीं रखेंगे, तब तक क्या होगा, इन छोटी मोटी प्रॉब्लम से डील करते रहेंगे और डील कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना कंटेमिनेशन है इसके अंदर, हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर।
तो कुछ अपने जीवन में सेक्रीफाइस डेवलप करना, कुछ हायर एस्पिरेशंस डेवलप करने, है ना। डोंट थिंक दिस लाइफ इज जस्ट मेंट फॉर ईटिंग, स्लीपिंग एंड मीटिंग एंड डिफेंडिंग, है ना। आप लोग वो सेशन हुआ है पता नहीं मुझे, महाभारत में आते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब लोग कर रहे हैं। क्या फर्क है हमारे अंदर पशु के अंदर? कुछ हायर पर्पस डेवलप कीजिए जीवन का। ये मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला है हमें, खाना पीना सोना मैथुन करना। There's a bigger responsibility which we have got. है ना, we've got a bigger responsibility to try to understand the responsibility and focus on higher aspirations. इन सेल्फिश डिजायर से ऊपर उठिए। अब वास्तव में आपका ही भला होगा अगर आप इस व्रत का पालन करेंगे। ये भी अल्टीमेट सेल्फिश है, बेसिकली सेल्फिश ही है पर एक अल्टीमेट दृष्टि से। और हम क्या होते हैं, हम बस टेम्पररी, है ना, हमें बस टेम्पररी सेटिस्फेक्शन चाहिए, टेम्पररी हैप्पीनेस चाहिए, और बस कुछ मोमेंटरी हैप्पीनेस के लिए हम भूल जाते हैं। आप सोचिए आप एग्जाम दे रहे हैं आईएएस का, आपको सारा क्वेश्चंस पता है, पर आप क्या, आपके सामने जो बैठा हुआ है एक स्त्री बैठी हुई है और वो आपको बहुत अट्रैक्ट कर ले और आप उसी को देखते देखते 3 घंटे निकाल दो। हाँ, वैसी स्थिति है हमारी। हमारे सामने हायर पर्पस है, हायर गोल है जीवन का, पर हम क्या करते थे, सारा जीवन उस लोअर एस्पिरेशन को फुलफिल करने में निकाल देते। Last and almost we are done. So don't contemplate and flirt with opposite gender. ये सबसे इंपॉर्टेंट। हमारी आदत है फ्लर्ट करने की। पहले तो फ्लर्ट करने की आदत है और फिर क्या है, कंटेम्पलेट करने की आदत है ना। हम सब जब कॉलेज में थे, या आप में से होंगे या आप लोग जाएंगे, कॉलेज में जब कोई बंदा आता है उसकी एक ही अब एस्पिरेशन होती है, क्या, एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। आते ही डे 1 से हंटनी चालू हो जाती है, मेरी वाली तेरी वाली तू अपनी रख ले, है ना। पता नहीं क्या होता है, और जानते नहीं है, पर 3 महीने 6 महीने में पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है। तो एटलीस्ट आप सबसे एक्सपेक्टेड है, आप सब इस प्रकार के कार्यों में मत लगिए। तो फ्लर्ट तो बिल्कुल मत कीजिए। आप फ्लर्ट करेंगे, आपके डिजायर्स, फ्लर्ट करना पता है किस प्रकार से, जैसे आप बेसिकली आपके सबके, हम सबके हृदय में आग जल रही है, उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति आके उसमें घी डाल जाए, कपूर डाल जाए और आग बन जाए, ये वैसा है। तो अब आप बोल रहे हो कि प्रभु जी मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। अरे देखो, कोई कपूर डाल के, आप कपूर कपूर भी डाल रहे हो, आग बुझाने का प्रयास कर रहे हो, कपूर भी डाल रहे हो, घी भी डाल रहे हो, कैसे बुझेगी आग? और फिर मन ही मन ख्याली पुलाव बना रहे हो, हम दो, हाँ, हमारे दो, कितना अच्छा हो जाएगा, कैसा जीवन होगा हमारा, हम दोनों एक ही फील्ड में काम करेंगे, अपना बिजनेस खोलेंगे, यानी क्या कहाँ चले जाता है दिमाग। सब कुछ मन में है, सब कुछ माइंड में। एक बार बात होती है, एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए किसी लड़की का, क्या होता है बताइए, आप सब बताइए, कुछ होता है? सर कुछ घंटा बर्बाद हो जाता है, घंटे भर टाइम, पूरा रात बर्बाद हो जाती है। कुछ कुछ हो जाता है हमारे
मन में, है ना। कोई ईमेल आ जाए, ऑल्दो वो स्पैम ईमेल हो, पर रिटन बाय स्वाति, तो क्या होगा, तुरंत मन में कुछ हलचल 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 होगी। हम नहीं जानते कौन है वो, पर हलचल हो रही है। ये है हमारा स्थिति, मन की स्थिति। समझ रहे हैं आप क्या स्थिति है हमारे मन की? तो डोंट अननेसेसरी, ऑलरेडी देयर सो मच देयर इन आवर हार्ट, डोंट unnecessarily try to contemplate, flirt. इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें हेट्रेड डेवलप करना है, you should have a genuine respect. Finally, the most, है ना, कह सकते हो आप, जैसे आप सब अपने जीवन में प्रयास कर सकते हो, वो है भगवान से प्रार्थना करना। अगर आप जेन्युइन हैं तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप वास्तव में करना चाहते हैं। वरना आप सोचें कि आप थोड़ा सा, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं चुस्की भी लेता रहूं और मैं कंट्रोल भी कर लूं, तो ऐसी फॉल्स इमेजिनेशन में मत रहिए, फॉल्स रियलिटी में मत रहिए। ये डेफिनेट बात है, बहुत मुश्किल है ये करना, और हम, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है इसको करने की। तो भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से इसको डेफिनेटली हम ओवरकम कर सकते हैं। और इसका आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि ये बिल्कुल हम कोई थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, नहीं, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं डिवोटीज के। डिकेड्स हैव पास्ड, है ना, so they have been doing it. So आप लोग आज, कल एकादशी का दिन है, कल एकादशी है, तो आप संकल्प ले सकते हैं। और परसों तो भगवान राम ही, हाँ, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। दो इतने महत्वपूर्ण त्योहार आ रहे हैं हमारे लिए। आप प्रार्थना कीजिए भगवान से और संकल्प लीजिए कि आप इसको फॉलो करेंगे। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसको जीवन भर का निर्णय लीजिए, कुछ एक लिमिटेड टाइम फ्रेम का लीजिए, कुछ छोटे समय का लीजिए, 1 महीने का प्रयास करके देखिए पहले। अगर आप और छोटा करना है, 15 दिन का प्रयास कीजिए, और छोटा करना है, हफ्ते भर के लिए कीजिए, पहले प्रयास कीजिए। जस्ट एक और पॉइंट जो मेंशन करना चाहता था कि नॉट जस्ट अपोजिट जेंडर, बट पीपल, बट मेन, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, है ना, वो कभी कभी बहुत लस्टी बातें करते हैं, है ना, दे आर सो मच फेंटिसाइजिंग वुमेन, अवॉइड देयर एसोसिएशन। और एक और जो प्रैक्टिकल चीज आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि ये सारी चीज, सारी प्रॉब्लम्स कब आती है, जब हम खाली होते हैं, है ना। एक फेमस ऑथर बोलते हैं कि साधारण लोगों को लगता है कि खाली समय होना बहुत अच्छी बात है ना, ये लग्जरी है, ये तो बिल्कुल, बट एक्चुअली में एक स्पिरिचुअल लीडर बोलते हैं कि फ्री टाइम इज नॉट अ लग्जरी, फ्री टाइम इज अ साइन ऑफ डेंजर। बस खाली समय, खाली दिमाग, है ना, आपने सुना भी होगा, खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है। तो प्रैक्टिकली कुछ सर्विस में एंगेज करिए अपने आप। अगर आप अपने आप को एंगेज नहीं कर पा रहे, अपने मेंटर्स को अप्रोच कीजिए, उनको बोलिए कुछ आप सर्विस देंगे आपको ऑनलाइन, आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट अपना समय को खाली मत छोड़िए। पूरा सुबह से लेके शाम तक आपका दिन ऐसे पैक होना चाहिए। आई कैन टेल फ्रॉम, मैं अपनी, अपना पर्सनल केस बता सकता हूँ। आई कीप माई डे so much busy, I don't even have a moment to think about anything else. सुबह उठने से लेके रात को सोने,
तो अगर आप अपने जीवन में, है ना, करना चाहते हैं, सीरियस हैं, तो जो हमने डिस्कस किए अभी सॉल्यूशंस, उसको वर्क कीजिए, है ना। स्पेशली अपने मेंटर्स के अच्छे गाइडेंस में रहिए। वो आपको एंगेजमेंट भी देंगे, वो आपको एमएमसी में के लिए मॉर्निंग में चैंटिंग के लिए भी मोटिवेट करेंगे, वो आपको क्लासेस के लिए मोटिवेट करेंगे, वो आपको बताएंगे कैसे आपको कैसे एसोसिएशन से बचना है ना। नॉट जस्ट वुमेन बट वुमेन मॉन्गर्स, जो दिन रात केवल स्त्रियों की चर्चा करते हैं, उनसे बचना है। क्या भोजन लेना है, क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ आपको और गाइडेंस मिलता रहेगा, प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलता रहेगा, केस पर्सनल केसेस, केस टू केस गाइडेंस मिलता है। अभी हमने जनरल प्रिंसिपल्स डिस्कस किए, बट आपको प्रैक्टिकल आपके केस में कैसे हेल्प मिल सकती है, आपको वो गाइडेंस सब मिलता रहेगा। अवेलेबल है सब कुछ, जस्ट एट योर फिंगर टिप्स। तो लास्ट में आपको स्टोरी सुनाना चाहता था, बस मैं एक जो बताना चाहता कि प्रभु जी, ये तो ब्रह्मचार्य की वो है प्रभु जी, ये भक्ति विकास स्वामी द्वारा महाराज द्वारा भी एक पुस्तिका आती है, ब्रह्मचार्य एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, तो वो पुस्तक बेसिकली उन लोगों के लिए जो अपना जीवन ब्रह्मचारी जीवन में रहना चाहते हैं, तो प्राइमरीली उसके उनके लिए लिखी गई है पुस्तक। सो मैं जो स्टोरी बताना चाह रहा था आपको, एक बार वेद व्यास जी और जैमिनी मुनि कुछ चर्चा कर रहे थे। तो वेद व्यास जी उनको समझा रहे थे, जैमिनी मुनि को, तो उनके गुरु थे, तो उनको समझा रहे थे कि स्त्रियों के संग का बहुत अ, खतरनाक प्रभाव होता है। तो जैमिनी मुनि बोलते हैं, अरे गुरु जी मुझे सब पता है, मैं बचपन से पढ़ा हूँ, ये सब कुछ पूरा पता है मुझे, बिल्कुल मुझे कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई स्त्री अट्रैक्ट नहीं कर सकती मुझे, मैं इससे ऊपर उठ गया हूँ। बोले अच्छा ठीक है। अब गुरुजी क्या बोले, गुरुजी बोले कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो व्यासदेव जी निकल जाते हैं, एक कुटिया में थे, तो वहां से वो निकल जाते हैं अपने आश्रम की ओर, और जैमिनी मुनि अपने आश्रम में कुटिया में थे, और उस रात को भयंकर वर्षा, घनघोर वर्षा हो रही है। तो तभी क्या होता है, रात को 1 बजे जैमिनी मुनि की कुटिया में आवाज आती, टक 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 टक, खोलिए खोलिए। तो वो आवाज होती है किसी स्त्री की। तो जैमिनी मुनि को लगा ये स्त्री बहुत परेशान है, बहुत घनघोर बारिश हो रही, रात के 1 बजे कहाँ जाएगी ये? क्या बोलते हैं, जैमिनी बोलते हैं कि हे माता, आप अंदर आ जाइए और मैं बाहर चला जाऊँ, आपकी रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस कुटिया की कुंदी लगा लीजिए, इसको लैच कर लीजिए। और वो जानते थे, सारा ज्ञान था उनको, क्योंकि जैसे ही कोई स्त्री और पुरुष संपर्क में आएंगे तुरंत लस बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला स्त्री को, उस फीमेल को क्या बोला कि ये दरवाजा मत खोलना, और इवन मैं बोलूं तो भी दरवाजा मत खोलना। तो वो स्त्री बोलती ठीक है। शी वॉज ऑल्सो लर्नेड कि हाँ सही बात है, कभी भी पुरुष का लस्ट बढ़ सकता है, कुछ पता नहीं है। सो तो जैमिनी मुनि चले गए बाहर। अब जैमिनी मुनि बाहर तो बैठे हुए हैं बारिश में, पर क्या, कंटेम्पलेट करना स्टार्ट कर, चिंतन करना स्टार्ट कर। क्या सुंदर चेहरा था उनका, हाँ, क्या सुंदर, क्या मधुर आवाज आ रही है पायल की, और मधुर वाणी थी उनकी। तो ऐसा मन में चिंतन करते 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 कुछ घंटे बीत गए, और अभी जो जैमिनी मुनि के हृदय में आग बड़ी तेज लग गई, अभी ऐसी आग लग गई, जैमिनी मुनि स्वयं दरवाजा ठोक रहे हैं, खोलो खोलो खोलो।
खोलो खोलो। बोले मैं बोल रहा हूँ खोलो, मैंने आपको शरण दी है, अभी खोलो, मुझे आना है अंदर। फाइनली द लेडी वाज इनसाइड, वो नहीं खोलती है। बोले इन्होंने बोला था, अभी ये इनका समझ में आ गया उनको क्या हो गया इनके साथ। पर जैमिनी मुनि लस्ट में इतने पागल हो गए, वो कुटिया के ऊपर चढ़ गए और ऊपर से कूद गए अंदर। सोचिए एक लस्टी व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता। और जब कूदे तो क्या किया उन्होंने, उस स्त्री को आलिंगन करने का प्रयास किया, एम्ब्रेस करने का प्रयास किया। और जैसे ही एम्ब्रेस किया तो क्या हुआ, उनके गुरुजी वो बेसिकली उनके जो गुरुजी थे व्यासदेव जी, वो एक स्त्री का रूप लेकर आए थे, चेक करने के लिए, उनको बताने के लिए केवल ज्ञान सफिशिएंट नहीं है, नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। ये इतना बड़ा एनिमी है कि जिसको जितना लोग जानते हैं वही लोग फिसल जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे मैं, मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना कुछ लोग। बोले यार मैं तो बचपन से खिलाड़ी हूँ, मुझे क्या कर सकते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों का हरी बोल हो जाता है। तो आज हम इस सुंदर सी स्टोरी के बाद यहीं विराम देंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज अपने जीवन में इस सिद्धांत का पालन करने के लिए पूरा प्रयास कीजिए। और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, ये बोल रहा हूँ, सोचिए आप, अगर आप जो सिद्धांत हमने चर्चा किया है आज, जो सॉल्यूशन में डिस्कस किए, अगर आप अच्छे से पालन करेंगे तो आप 101% ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। केवल अच्छे गाइडेंस और अच्छे जो हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए उनको आप फॉलो कीजिए। सारे पॉइंट्स एक बार फिर से, ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं, एक बार ब्रीफली सारे पॉइंट बता सकते हैं आपको। तो सबसे पहले आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है अपने मेंटर्स को शेयर कीजिए। स्मार्टफोन को थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत अलर्ट रहिए स्मार्टफोन के साथ। ये छोटा जरूर है पर बहुत बड़े बड़े कारनामे करते हैं, है ना। और अपनी भक्ति में थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाइए, मॉर्निंग में क्लासेस अटेंड कीजिए, मॉर्निंग जो मंत्रा मेडिटेशन होता है उसमें आइए, उससे बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। अपने स्लीपिंग पैटर्न को थोड़ा चेंज कीजिए, है ना। और ट्राई कीजिए डेली गीता पढ़ने का, या कोई छोटी बुक है आपके पास वो पढ़ने का। अपने खाने में कुछ सात्विक फूड को ऐड कीजिए और राजसिक और तामसिक फूड को धीरे धीरे कम कीजिए। भगवान के लिए प्रेम विकसित कीजिए और अपने जीवन में कुछ हायर गोल्स डेवलप कीजिए, छोटे मोटे गोल से ऊपर उठिए। और सबसे महत्वपूर्ण, डोंट कंटेम्पलेट एंड फ्लर्ट विद अपोजिट जेंडर। फाइनली भगवान से प्रार्थना कीजिए, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिकल सर्विस में भी एंगेज होइए। आपको जो आपके मेंटर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको सर्विस दिलाने में हेल्प करेंगे, है ना। तो उन सर्विसेज के माध्यम से आप अपने आप को प्रैक्टिकली एंगेज कर पाएंगे, अपने माइंड को एंगेज कर पाएंगे, अपने टाइम को एंगेज कर पाएंगे, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ क्वेश्चंस हैं मुझे लग रहा है। यस वंशी कृष्णा, आपका क्या क्वेश्चन है? सो अभिषेक, हाउ मच टाइम डू वी हैव? हम आई थिंक 5 मिनट और कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यस वंशी, बहुत अच्छा नाम है आपका, वंशी कृष्णा, ना स्पिरिचुअल नेम है आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है। एनीवेज, तब तक अभिषेक आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। वंशी की आवाज नहीं आ रही है, समाओ आप टाइप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आ रही है? हाँ बोलिए। सर 7.11 में भगवान कहते हैं कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामस्मि, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए।
देखिए भगवान कौन सी चीज के बारे में बोलते हैं आपने ना, तो भगवान बोलते हैं कि अगर आपको सेक्सुअल लाइफ में एंगेज होना है तो उसको कैसे करिए, उसको इलिसिट तरीके से मत कीजिए, इलीगल तरीके से मत कीजिए, धर्म के अनुरूप रह के करिए। इसीलिए धर्म के अनुरूप रहने का क्या कारण है, क्या मतलब है, अगर आप गृहस्थ आश्रम में जाते हैं और वहां पर प्रॉपर नियमों का पालन करके अगर आप इस एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, सो दैट इज ओके। तो वहां पे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ओनली फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ अ चाइल्ड, बेसिकली अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अलाउड है। पर आज कितने लोग अपने परिवार के लिए करते हैं? अगर परिवार बढ़ाने के लिए करना है तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इतना बड़ा मार्केट की क्या जरूरत है ना? तो कौन सा है धर्म के अनुरूप, ये जानना जरूरी है ना? लिव इन रिलेशनशिप कौन सा धर्म के अनुरूप है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप कौन सा धर्म के अनुरूप है ना? मास्टरबेशन करना कौन सा धर्म के अनुरूप है? समझ पा रहे हैं अभिषेक? तो धर्म के अनुरूप है, पर कौन सा है ये जानना जरूरी है। इज इट ओके अभिषेक? प्रभु जी ये वामसिक कृष्ण प्रभु जी का क्वेश्चन था, अभी अच्छा, मैंने तो पूछा नहीं है। आप पूछिए प्रॉब्लम, आप पूछिए अभिषेक फिर। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बोला नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, तो वहाँ पे क्या लैक कर रहा है फिर? क्योंकि ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे पता है ये चीज नॉलेज है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट स्टिल वी डू दैट, तो वहाँ पे क्या लैक हो रहा है? तो वही तो डिस्कस किया हमने कि नॉलेज के साथ साथ भक्ति करना है, प्रैक्टिकल एंगेज करना है माइंड को, अच्छे से चैंटिंग करना है, अच्छे से क्लासेस सुनना है ना? अपने माइंड को एंगेज रखना है हमेशा, प्रैक्टिकल सर्विस करना है। So just knowledge is not sufficient. The point is that knowledge is important, but it is not sufficient. Is it okay, Abhishek? जी प्रभु जी। Yes, Gauransh. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप कहाँ से हैं गौरांश? प्रभु जी मैं मथुरा से। ओह वंडरफुल। अभी क्या कर रहे हैं मथुरा में? प्रभु जी मैं अभी बीटेक कोर्स में एनरोल कर रखा है, मैं बीटेक कर रहा हूँ। कौन से ईयर में है अभी? फर्स्ट ईयर। ओके, बताइए। प्रभु जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तो कई बार जैसे आपने अभी कहा कि अपने आप को जितना हो सके संयमित रखें और अपने आप को बचाएं, लेकिन प्रभु जी अगर चलते हुए मतलब भाई यानी हाउ किसी भी चांस से हम गलत किसी संगत में मतलब पढ़ते हैं और कोई गलत हरकत कर देते हैं, इवन तो हम जानते हो गलत हो गया, हम सर हम गिल्ट में है, और फिर से हम कोशिश करते हैं कि फिर से उठें और फिर से गलत हो जाता है, मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना, बहुत नुकसान होता है, फिर बाद में ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस नहीं हम कर ही नहीं सकते, तो उस समय क्या करें? इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जो डिस्कस किया वो गाइडेंस लीजिए। आप गाइडेंस लीजिए, है ना? गाइडेंस लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपके पर्सनल केस में कैसे क्या अप्लाई करना है आपको, अब वो गाइडेंस से समझ में आएगा। हम सब गलतियां तो कर ही रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, तभी तो प्रॉब्लम हो रही है। पर गलतियां से हम कैसे बच सकते हैं, आपके केस में कैसे बच सकते हैं, वो अलग होगा। हम गलत संग कर रहे हैं, आपने खुद ही ने शेयर किया, गलत संग कर रहे हैं तो गलत संग करने से होगा, क्योंकि वो गलत संग तो कर रहा है वो काम, और वो चाहता है कि आप भी करें। उनको भी चाहिए ना, कम्युनिटी चाहिए,
वरना आप नहीं करोगे तो आप एडवांस हो जाओगे थोड़े। ओके राजन, आपका क्या क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि आप कहाँ पर्टिकुलर से राजन? स्पीसीज। बनारस। अभी क्या कर रहे हैं? सर बीटेक सीएससी फर्स्ट ईयर। वहाँ पे कहाँ से कर रहे हैं बनारस में? नहीं, बनारस का मैं हूँ, निवासी हूँ मैं। असल में पंजाब में हूँ, एलपीयू में। अच्छा, एलपीयू में। जालंधर। तो आप सर। जानते हैं ईशांत को? जानते हैं ईशांत को? हाँ हाँ। अच्छा, आपके फ्रेंड है? नहीं, फ्रेंड नहीं है, बस मिले थे। अच्छा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे पर्टिकुलर स्पीसीज में एक इंटरवल होता है अट्रैक्शन और प्रोक्रिएशन करने का। तो भगवान हम लोग को 12 महीना अट्रैक्शन और प्रोक्रिएशन का चांस क्यों दिए हैं? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। अट्रैक्शन होता रहता है, जैसे जैसे डॉग हो गया तो उन लोगों के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है ठंडी के समय प्रोक्रिएशन करने का। तो मनुष्य को पूरे इंटरवल ऑफ ईयर में क्यों मतलब ऐसा प्रदान किया गया है शक्ति? शक्ति प्रदान की गई है, पर इसके साथ साथ क्या प्रदान किया गया है? इसके साथ साथ क्या दिया गया है? ज्ञान भी दिया गया है। ये भी बताया गया है कि ये इसका गलत इस्तेमाल मत करो, है ना। तो कोई कुछ चीज दी जाती है, और उसके लिए क्या दिया जाता है कि कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी तो बताया ना भगवान ने। धन के अनुरूप रह के आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी महीना हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर धर्म के विरुद्ध होके तो नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट कि इस महीने कर लिया तो ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ? वो एक्टिविटी तो है ना। यस सर। तो that doesn't make any difference whether we are 24/7 active or 23/7 active. So the problem is there. So if we don't cure the problem, even one day is a problem, है ना। यस So सर। better we focus on the problem than questioning the creation itself कि कैसा क्यों किया, है ना। हमारे पास प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी दिया है भगवान ने, उसको फॉलो करेंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके सर। I think last question we can take from Tejas. Yes, Tejas. हरे कृष्णा गुरु जी। अरे, आप कहाँ से हैं तेजस? सर मैं पुणे से हूँ। आपको छत्रपति शिवाजी महाराज मालूम हो गए? हाँ, यस, मालूम है। हाँ यस, उनके बर्थ प्लेस से हूँ सर मैं। ओह, वंडरफुल। और अभी यस क्या कर यस। रहे हैं आप? सर मैं अभी बीबीए कर रहा हूँ, लास्ट ईयर में हूँ सर। बीबीए? यस सर। ओह, वंडरफुल। यस, प्लीज गो ओके। अहेड विद द क्वेश्चन। यस यस सर, मेरे दो क्वेश्चन है, मैं टाइम नहीं लूंगा। पहला क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ। सर मैं एक स्पोर्ट पर्सन हूँ, और आप तो जानते होंगे कि स्पोर्ट करने के बाद एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बहुत बॉडी में इंक्रीज होते हैं। ओके, आपको हाँ। ठीक है, आगे तो बोलिए। हाँ, तो उस पावर का मैं अपने करियर में कैसे यूज करूँ, जरा बताइए ना मुझे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है? सर आलस से कैसे बचे? आलस मेरे में बहुत कभी कभी आता है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है ना, बहुत स्पेसिफिक है आपके लिए। तो वी कैन डिस्कस इट पर्सनली, बिकॉज यहाँ पर और कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा नहीं जिनको प्रॉब्लम होगा। तो आई थिंक यू कैन कनेक्ट विद तेजस विद मी, सो वी कैन डिस्कस। एंड आलस, देखिए आलस तो क्या है, तमोगुण का सिम्टम है। यस और सर। जब तक आप अपना खुद ही एंडेवर करने के लिए नहीं रहेंगे, प्रयास करेंगे, तो आलस तो डिफॉल्ट मोड है, बेसिकली डिफॉल्ट मोड है। तो हम सब चाहते हैं कि बिना काम करे सैलरी मिल जाए, बिना पढ़ाई करे नंबर मिल जाए। सब किसको अच्छा नहीं लगता? किसको अच्छा लगता है मेहनत करना, असाइनमेंट लिखना, एग्जाम देना? बट वी अंडरस्टैंड कि इस एक्चुअली में क्या होता है, वो व्यक्ति समझ जाए ना कि आलस मेरे बेनिफिट, मेरे बेनिफिट में नहीं है, दैट इज सफिशिएंट। Sometimes people are so lazy that they take enjoyment in being lazy. They don't understand कि आलसी होना मेरे लिए ही नुकसानदायक है। ठीक है,
जैसे एक और क्वेश्चन था, मैं लास्ट क्वेश्चन मुझे चैट में आया था, मैं लेता हूँ, आई नॉट टेक द नेम। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हम किसी अपोजिट जेंडर के साथ फ्रेंड वाला रिलेशनशिप होता है, फिर धीरे धीरे वो एक लविंग है ना गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या ये भी धर्म के अनुरूप नहीं है? हाँ, हमारे शास्त्रों के अनुरूप अगर हम देखें तो ये बिल्कुल गलत है, ये धर्म के अनुरूप नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स है ना, और बीइंग फ्रेंड्स with opposite genders are not recommended in the scriptures. So actually as soon as an opposite gender, जो फीमेल के लिए बताया गया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे पुरुषों के लिए क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, स्त्रियों के लिए क्या है, चेस्टिटी, अपनी प्योरिटी को मेंटेन रखें। So as soon as they come in contact with an opposite gender as a male, so they lose their chastity. So आज वही चल रहा है, कोई वुमेन चेस्ट नहीं है, कोई मैन सब हरे कृष्णा है सबका, they are not following brahmacharya and women are not able to keep chastity. So with this we like to end. Thank you so much for your time and patience for hearing for almost 1.5 hours, and I hope this discussion, हाँ जूठा तो नहीं खाना चाहिए, हिमांशु पूछ रहे हैं, so I hope this discussion would have helped you a lot, and in case you need some, अच्छा मेरा स्लीपिंग पैटर्न क्या है, तो पूछ रहे हैं कि शेड्यूल क्या रहता है। हम लोग जल्दी सोते हैं, 9 बजे सोते हैं, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करते हैं, 3 to 4 अर्ली वी वेक अप, एंड देन फ्रॉम मॉर्निंग 4 वी गो इनटू मेडिटेशंस, है ना, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होता है ऐसा करके। सो इट्स लाइक इन द मॉर्निंग वी इंडल्ज इन प्योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एंड फ्रॉम then we take some breakfast, and then we go for our engagement services, classes, and other study, personal study, and in the late night we take early rest at 9 p.m. or so. Okay, I think that should sufficient. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच सर। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हम सब थैंक कर सकते हैं सर को, उन्होंने इतना टाइम निकाला, इतने प्रैक्टिकल टिप्स दिए, और सबसे अच्छा तरीका थैंक करने का होगा क्या, उनको फॉलो करके। उन्होंने जो हमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, आप सब ट्राई कर सकते हैं फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।